एक बहुत बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार और पीवी वाले ने लिया है सोनम वांगचुक केस हियरिंग में, जो आज हुई उनके सामने। अब सोनम वांगचुक वही लद्दाख के एक्टिविस्ट है जिनको सितंबर 2025 में प्रोटेस्ट के बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन किया था। उनकी वाइफ गीतांजलि जे आंगमो ने हीबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल की है, ये चैलेंज करते हुए कि डिटेशन आर्बिट्रेरी है, फ्लॉड मटेरियल पर बेस्ड है और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉलो नहीं हुए। अब ये सिर्फ एक लीगल फाइलिंग नहीं थी, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था स्टेट पावर पर कि क्या डिसेंट को नेशनल सिक्योरिटी के लेबल के अंदर इंडेफिनिटली होल्ड किया जा सकता है। अब आज की हियरिंग में क्या बड़ा फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, अब तक हमने देखा था कि लास्ट हियरिंग अडजर्न हो गई थी क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अवेलेबल नहीं थे। इसके बावजूद भी कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रिसेंटली वार्न भी किया था कि इस केस में कोई भी अडजर्नमेंट लेने से बचा जा सके, और जब एक प्रीवियस टाइम भी इस केस में यूनियन की तरफ से ही अडजर्नमेंट मांगा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया था कि ये पर्सनल लिबर्टी का मामला है एंड दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज अ हीबियस कॉर्पस मैटर। हालांकि इस केस में सेंटर का डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग भी रहा है कि क्यों सोनम वांगचुक को डिटेंशन में रहना ही चाहिए, कि उन्हें बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। एएसजी के.एम. नटराज ने यूनियन की तरफ से कई बार आर्ग्यू किया है कि he was the chief provocateur that led to the violence in which 4 people were killed. After his detention, the agitation and violence came under control. Hence, it was proved that the detention order was a perfect order which was justified in the situation. तो viewers, यहाँ हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू देखा है। एक यूनियन का पॉइंट है कि सोनम वांगचुक को अभी भी डिटेंशन में रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही प्रोटेस्ट को भड़काया था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। पर वहीं दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो गीतांजलि की तरफ से मौजूद है, उन्होंने कहा है कि कोई भी बेसिक रीजन नहीं है, जिन मटेरियल्स पर भी रिलाई किया गया है सोनम वांगचुक को डिटेन करने के लिए वो काफी पुराने हैं। अब व्यूअर्स, इंटरेस्टिंगली आज जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो एक बार फिर से एडजर्नमेंट की डिमांड उठी ऑन बिहाफ ऑफ एसजी तुषार मेहता। एक काउंसिल ने उनके बिहाफ में कहा कि थोड़ा अकोमोडेशन मिल सके क्योंकि एसजी दूसरे कोर्ट में है, अपने वे पे है। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि आपकी ही वजह से हमने आज मैटर भी रखा था क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने ही एडजर्नमेंट मांगा था। इस पर काउंसिल ने समझाया कि अनफॉर्चुनेटली जस्टिस दत्ता बेंच वाज मेंट टू राइज एंड फाइल रिटर्न सबमिशन, यानी कि वो दूसरे कोर्ट रूम में बिजी है जहां पे एक्सपेक्टेड था कि बेंच उठ जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो सोनम वांगचुक की तरफ से मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो वेट कर सकते हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है, वी विल वेट, इफ इट इज नॉट पॉसिबल लेट इट बी एट 3:45। तो जिस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि लेट हिम फिनिश एंड लेट हिम कम एट 3:45, स्टिल इफ एनी इनकन्वीनियंस यू टेल अस। तो यहाँ पे व्यूअर्स, हमने देखा कि मैटर जो 2 बजे उठने वाला था उसमें यूनियन ने एक बार फिर से एडजर्नमेंट की मांग की क्योंकि उनके काउंसिल एसजी तुषार मेहता कहीं और बिजी थे। इस बात से सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया और जब फाइनली मैटर टेक हुआ तो एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ऑलराइट, ओनली वन थिंग, आई वाज टोल्ड माय लर्नड फ्रेंड सेंड समबडी टू चेक वेदर आई एम इन फैक्ट इन द मैटर बिफोर कॉलिंग इट। तो यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने एक बड़ी बात बोली जिसके काउंटर में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई भी नहीं जाता चेक करने के लिए, नोबडी सेंड्स एनीबडी टू चेक, नेवर इन्फॉर्म्ड एनीबडी, यस बट आई कैन फाइल माई एफिडेविट, शुड यू फाइल योर एफिडेविट। अब यहाँ पे जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि वी बिलीव यू, ऐसा नहीं है। तो इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यस बट आई अपीयर्ड फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया फॉर आरबीआई एंड एसबीआई। तो अपने दूसरे केस की बात कर रहे थे एसजी तुषार मेहता कि वो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत ही गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद भी रहे हैं। जिसके बाद अब जस्टिस अरविंद कुमार ने ये सब सुनने के बाद समझा, क्योंकि आज भी टाइम खत्म हो गया था, उन्होंने इस केस में एक बड़ा फैसला ये लिया है कि उन्होंने इस केस में एक फाइनल हियरिंग का डेट फाइनलाइज कर लिया है जो कि 10 मार्च है। उन्होंने कहा कि वी विल हैव इट, और तब तक वो सारे 5 CDs भी देख लेंगे जो कि सोनम वांगचुक को दिया गया था डिटेंशन के टाइम, एंड वी विल नॉट टेल ईदर ऑफ यू व्हाट इज वी हैव एनी डाउट क्लैरिफिकेशन, ओनली विल आस्क बाय द टाइम, ऑन दैट डे वी आर क्लोजिंग इट, वी आर मेकिंग इट क्लियर, द पॉइंट इज वेदर। तो व्यूअर्स, अनफॉर्चुनेटली आज कोई खास हियरिंग नहीं हुई जैसा कि हमने देखा, बट आज सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज तय की है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में एक लास्ट डेट सेट कर चुकी है 10 मार्च की, जिस दिन वो किसी भी हालत में इस केस की हियरिंग खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा भी है कि
वो कोई भी इंक्लिनेशन नहीं देंगे कि वो किसकी तरफ फैसला ले रहे हैं। उन्हें कुछ भी डाउट होगा तो वो उस पर सवाल जवाब करेंगे, बट वो भी उसी दिन होके ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये था सुप्रीम कोर्ट का हाल। अगर हम इंटरेस्टिंगली हर उन सारी चीज़ों पर नज़र डालें, जैसे कि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया था, वहाँ लीडर्स 6th शेड्यूल स्टेटस और स्टेटहुड की डिमांड कर रहे थे। इसी मामले में रिसेंटली सेंटर ने एक बड़ा फैसला भी लिया था। उन्होंने क्लियर किया था कि ना 6th शेड्यूल मिलेगा ना स्टेटहुड। इंस्टेड एक टेरिटोरियल काउंसिल मॉडल प्रपोज किया था जिसमें LAHDC लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को CM डेजिग्नेशन दिया जाएगा। हालांकि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर अली करवाली ने इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए कहा था कि अगर 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड है तो लद्दाख के लिए वीक कैसे हो गया। आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी और लैंड प्रोटेक्शन का इशू सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से सॉल्व नहीं होता। वहीं इस प्रोटेस्ट में जैसा कि हमने बात किया, सोनम वांगचुक मौजूद थे और अब तक की हियरिंग्स में सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी यही रहा है ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ वीडियो को लेकर। अब डिटेनिंग अथॉरिटी ने सोनम वांगचुक के स्पीचेस के वीडियो क्लिप्स और उनके ट्रांसलेटेड ट्रांसक्रिप्ट्स पर रिलाई किया डिटेंशन जस्टिफाई करने के लिए। उनकी वाइफ का एलिगेशन था कि जो ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में फाइल किए गए वो एक्चुअल वीडियो कंटेंट से मैच भी नहीं होते हैं, मतलब जो बोला गया है वो लिखा कुछ और गया है। सेंटर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कई हियरिंग में कोर्ट से टाइम भी मांगा था। कहा था कि देयर इज अ वीडियो 40 मिनट्स, आई हैव समथिंग टू से ऑन द कंटेंशन दैट द ट्रांसलेशंस आर रॉन्ग। मतलब कि वो खुद ही कह रहे हैं कि इस केस में ट्रांसलेशन गलत है। अगर ट्रांसलेशंस गलत है तो डिटेंशन का पूरा फाउंडेशन भी शेकी हो जाता है, और अगर ट्रांसलेशन सही है तो फिर पिटिशनर का एलिगेशन कोलैप्स हो जाता है। तो यानी कि इशू ब्लैक और व्हाइट में नहीं है, पर स्टेक्स डेफिनेटली हाई है। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कई बार उनके रिक्वेस्ट का अपोजिशन भी किया है। उन्होंने बेंच को पॉइंट आउट भी किया है कि द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय देम डजंट डिनाई इट, देयर इज नो रिस्पॉन्स टू इट, वी मेड एन एलिगेशन, द काउंटर एफिडेविट डजंट रिस्पॉन्ड टू इट, एडमिट्स इट, दिस कांट गो ऑन फॉरएवर। अब बेंच ने भी कहा है कि ट्रांसक्रिप्ट्स और स्पीचेस के बीच ग्लेयरिंग इनकंसिस्टेंसीज पर कंसर्न है। जजेस ने ऑब्जर्व किया कि देयर शुड बी एटलीस्ट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ व्हाट ही सेज, देयर शुड नॉट बी अ वेरिएंस इफ द स्पीच इज ऑफ 3 minutes एंड योर ट्रांसक्रिप्शन गोज ऑन फॉर 7 to 8 minutes, देयर इज सर्टेनली मैलिस इन दैट। अब कोर्ट ने पेनड्राइव भी एग्जामिन करने का डिसीजन लिया है, जैसा कि उन्होंने आज की हियरिंग में भी कहा कि 10 मार्च तक वो 5 CDs को भी देख लेंगे जिसमें डिटेंशन वाले वीडियोस मौजूद है, जिन वीडियोस पर डिटेंशन को जस्टिफाई किया गया है। बेंच ने कहा भी था कि वी वुड लाइक टू सी फॉर आवरसेल्फ, वी विल गो थ्रू दैट एंड देन इफ देयर इज एनी डाउट वी विल पुट इट टू बोथ द पार्टीज। अब वहीं कुछ लास्ट हियरिंग्स में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये भी आर्ग्यू किया था कि सोनम वांगचुक के एक्सोनरेटिंग स्टेटमेंट्स इग्नोर किए गए हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि द वीडियो वेयर आई से आई डोंट लाइक वायलेंस, इट्स नॉट कंसिडर्ड एट ऑल, दैट्स एन एक्सोनरेटिंग सर्कमस्टेंस। उनका कहना था कि जून में अरेस्ट इंसिडेंट हुआ तब कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन सितंबर में जब उन्होंने अनशन ब्रेक किया सडनली वो लाइव एंड प्रॉक्सिमेट ग्राउंड बन गया डिटेंशन का। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर लाइव लिंक होना जरूरी होता है अलिज्ड एक्ट और डिटेंशन के बीच। अगर डिले अनएक्सप्लेन्ड है तो डिटेंशन विटिएटेड हो सकती है। एक और एलिगेशन ये था कि सोनम वांगचुक को सिर्फ 8 में से 4 वीडियोस की कॉपी दी गई थी। 40 मिनट वीडियो में एलिजिडली ऑडियो नहीं था, सिर्फ थंबनेल्स दिखाए गए। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि वी वर ओनली शोन द थंबनेल्स ऑफ द वीडियोस अपलोडेड ऑन द पेन ड्राइव। अगर डिटेन्यू को फुल मटेरियल नहीं दिया गया तो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कैसे करेगा। आर्टिकल 22 सबसेक्शन 5 का पर्पस ही ये है कि डिटेनी के ग्राउंड्स और मटेरियल्स दिया जाए ताकि वो चैलेंज कर सके। अब लोगों की नजरें उसी 10 मार्च पर टिकी हुई है कि उस समय क्या होगा, हियरिंग में क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट किस साइड लीन कर सकती है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।